पहुड़ी का यहाँ। हाँ करके किया जाता है। हम पंचक्षा जब कबहू करे करा नहीं तो का जाने हम कहे का पहुड़ी कीन जात। कभी किया ही नहीं, कहीं करवाया है? नहीं महाराज, हम पंच यू सब जानते नहीं हन का होती है। चलो आओ सभी लोग हमारे पास में बैठो, माता जी की आराधना करते हैं। आज तुम्हारे ऊपर बैठे आज। कारबान हाँ हमारे ऊपर बैठेगा। हाँ अच्छा, मतलब तुम्हारे बराबर आज बैठे हम हैं। और क्या? हाँ तो बाद घोषाओ ना कि हम नौकर हो के तुम्हारे बराबर बैठे। कारपाल माता के मठ में सब एक समान होते हैं। और चलो रे बैठा जाओ ऊपर चढ़ के। जिस प्रकार से मैं माता का आराधना करूं उसी प्रकार से तुम्हें भी करना। हाँ जैसे जैसे तुम करियो वही तना हम करब। क्या? यहाँ यज्ञ हाँ उसी प्रकार से करना है। ओम या देवी सर्वभूते ज्ञान रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। ओम मान कुंभला प्रकट हो। माता निकुंभला निकुंभला जिस प्रकार से मैं बोलूं मां निकुंभला जान से मार दूंगा, ये समझ लेना। मां निकुंभला प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो मां, प्रकट हो, 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 प्रकट हो माता, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। आज रावण पुत्र मेघनाथ माता देवी के मठ में जाकर इतनी घोर तपस्या करता है, यज्ञ करता है, जिसका धुआं उठ करके नभमंडल में छा जाता है। इधर लंका पर चढ़ाई करके प्रभु रामचंद्र, भैया लक्ष्मण अर्थात उनकी पूरी सेना आकर के क्या वार्तालाप करती है सिंह के माध्यम से। हे भक्तराज विभीषण, कहिए प्रभु। आकाश मार्ग की ओर देखो भक्तराज, कि यह कैसे बादली छाए हैं, कैसी आंधी सी आई माया पीतसी कंधरी ने, क्या माया नहीं रचाई से माया पीतसी कंधरी ने, क्या माया नहीं रचाई।
भक्तराज भगवान सच्चे मुझे ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक में तंत्रों के द्वारा। कि सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक में तंत्र के द्वारा। कि सब जगह में विषी फैलाया है वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कि सब जगह में विषी फैलाया है वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। ये भक्तराज विभीषण भगवान आज आकाश मार्ग में जो धुएं के बादल छाए हुए, इसका क्या कारण है? क्या वह लंकाधिराज दशकंधर रावण आज हम सबके लिए कोई माया रचाया है? आखिर ये कैसी चाल है भक्तराज? हे भगवान, आज जो आकाश मंडल में काले काले धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं, जानते हो क्या भगवान? क्या है भक्तराज? कि हे भगवान सुनिए मेरी, हे जग के प्रतिपालो, है कोई माया नहीं और न कोई चाल। है कोई माया नहीं और न कोई चाल। हे भगवान, आज जो काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई माया व चाल नहीं है। जानते हो ये क्या है भगवान? क्या है भक्तराज? सामने की तरफ दृष्टि डालो, जो माता ने कुंभला का मंदिर दिखाई दे रहा है, ये धुआं वहीं से आ रहा है भगवान। परंतु भक्तराज, आखिर माता निकुंभला के मंदिर से धुआं क्यों आ रहा है भक्तराज? अवश्य बतलाऊंगा भगवान। उस मंदिर में रावण पुत्र इंद्रजीत यज्ञ को कर रहा है भगवान। क्या? कि जग जननी के मठ से उठ करी, जग में यह धुआं भर रहा है। जग जननी के मठ से उठ कर जग में यह धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत मैया को सिद्धि कर रहा है। हे भगवान, ये धुएं के काले काले बादल जो दिखाई दे रहे हैं, कोई माया चाल नहीं है। रावण पुत्र मेघनाथ माता जी के मंदिर में बैठा एक विशाल यज्ञ को कर रहा, वहीं से ये धुआं आ रहा है भगवान। परंतु हे भक्तराज, आखिर ये रावण का पुत्र इंद्रजीत आज माता की यज्ञ किस लिए कर रहा है हे भगवान? वो यज्ञ विजय के लिए कर रहा है। और भगवान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता क्या हूँ कहना चाहते हैं भक्तराज? कि इस विजय यज्ञ में मेघनाथ यदि बेला पूर्ण गच्छपित है, यदि यज्ञ पूर्ण हो गई नाथ, तो अपनी विजय अनुचित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो गई नाथ, तो अपनी विजय अनुचित है। हे भगवान, यदि मेघनाथ की यहाँ पूरी हो गई तो अपनी विजय नहीं, पराजय हो जाएगी भगवान, पराजय हो जाएगी। नहीं भक्तराज,
मैं उस मेघनाथ की यज्ञ को कभी पूर्ण नहीं होने देंगे भक्तराज। जानते हो भक्तराज, और हनुमान जग में जब अपने पौरुष से हर लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता देवी और देवता को कायर की भांति मनाता आज जग में जो अपने पौर से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। आज वह मेघनाथ शक्तिहीन हो चुका है, आज वह मेघनाथ पागल हो चुका है। जानते हो भक्तराज, हनुमंत और लाल पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है, मैया तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर लड़ता है। मैया तो उसकी अरे रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। आज वो मेघनाथ पागल हो चुका है, इसलिए माता जी के मंदिर में यज्ञ रचाया है। आज मैं इसकी यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देंगे। हे प्रभु, आज मुझे आज्ञा दो, क्या करके तत्काल उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करना। शांत हो जाओ तात हनुमान। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हे हनुमान, उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ में मैं भी चलूंगा हनुमान। क्या कहते हो भैया? उस कायर से युद्ध करने के लिए आप जाओगे? हमें आज्ञा दो, मैं उससे युद्ध करने के लिए जाऊंगा। ये क्या कहते हो भैया? आज तुम मेघनाथ के सम्मुख युद्ध करने के लिए जाना चाहते हो भैया? अवश्य भैया। परंतु हे भैया लक्ष्मण, कि तुम अकेले धनुष से तुम्हें परे, कैसे सन्मुख लड़ी सकते हो। क्या तुम अकेले के धनुष से तुम परे, कैसे सन्मुख लड़े सकते हो। कि ऐसे बलशाली योद्धा से तुम कैसे लड़ कर सकते हो। ऐसे बलशाली योद्धा से तुम कैसे लड़ कर सकते हो। हे भैया लक्ष्मण, आप एक बार पहले ही मेघनाथ से युद्ध करने के लिए गए थे और मेघनाथ ने शक्ति बाण मार करके आपको मूर्छावंत कर दिया था। पवन पुत्र हनुमान संजीवनी बूटी ला करके तुम्हारे प्राणों को बचाया था। हे भैया लक्ष्मण, आज मैं पुनः मेघनाथ के सम्मुख तुम्हें युद्ध में जाने की आज्ञा नहीं दूंगा भैया। ये क्या कहते हो भैया कि ये सिंह चिटिला सिंह आए, बस हृदय बिगाड़ेगा उसका, बस हृदय बिगाड़ेगा उसका। श्री राम दुआए चरणों की अब शिशु दुआई चरणों की अब शिशु तारे
आप हमें आज्ञा दो, मैं उससे युद्ध करने अवश्य। ये भैया लक्ष्मण, ये बात मैं भली प्रकार से जानता हूँ कि तुम बलशाली हो, बलवान हो, परंतु हे भैया लक्ष्मण, भैया तुम मेघनाथ को भली प्रकार से नहीं जानते हो भैया। हे भैया के घने नादे साधु है, तपसी है, बलशाली है, बलदानी है। संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। ये संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। लक्ष्मण, मेघनाथ इतना चतुर बलवान है, वो ऐसा बरदानी है, जब युद्ध के मैदान में आता है तो अनेकों छल व कपट के साथ में युद्ध करता है। इस कारण से मैं तुम्हें युद्ध में जाने की आज्ञा कैसे दे सकता हूँ भैया। ये क्या कहते हो भैया कि बोलेगा छल की छाती पर, कब तक न शत्रु का डंका, कब तक न शत्रु का डंका, लंका में आग बजा दूंगा मैं। और लंका में आग बजा दूंगा मैं, और वीरता का डंका। जिस समय आज लक्ष्मण के बाण छूटेंगे, उस समय वो कायर मेघनाथ कहीं छिप नहीं पाएगा। ये भैया लक्ष्मण, आप मेघनाथ से युद्ध करने की बात करते हो, परंतु हे भैया आपको सर नहीं मालूम है, अगर मेघनाथ केवल युद्ध में अकेला होता तो मैं आपको अवश्य आज्ञा दे देता भैया। परंतु जानते हो मेघनाथ की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, और जानते हो उसका क्या नाम है भैया? जानते हो भैया मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम है, और वह किस प्रकार की पतिव्रता स्त्री है भैया? कि वह वधू प्रमीला सिलोचना, जो मेघनाथ की नारी है। वह वधू प्रमीला सिलोचना, जो मेघनाथ की नारी है। कि जगह की विख्यात साध्वी है, बासुकी की राजकुमारी है। जगह की विख्यात साध्वी है, बासुकी की राजकुमारी है। ये भैया लक्ष्मण, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री है, और नागलोक के राजा बासुकी की कन्या है। वह ऐसी स्त्री है
जिसने अपने सत्य के बल पर अनेकों शक्तियों को प्राप्त कर रखा और सुलोचना के होते हुए मेघनाथ का संहार करना इतना आसान नहीं है भैया। अरे भैया, मैं भी अपने माता सुमित्रा की आज सौगंध खाता हूँ भैया कि यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम तुम्हारे चरणों की पृथ्वी पर उसे इस समय रोकना नहीं। सौगंध आपको है, इस समय रोकना नहीं है। भैया, आज ये लक्ष्मण आपको सौगंध अपनी दिलाता है, आप हमें युद्ध करने से मत रोकना। ये क्या कहते हो भैया, आज हमें अपने चरणों की सौगंध देते हो, तो हे भैया अगर तुम युद्ध में जाना ही चाहते हो तो हे भैया लक्ष्मण, तो जाओ भ्राति आज्ञा दिया, लड़ने जाओ भ्रात, लेकिन जाने से प्रथम ध्यान रहे बात। लेकिन जाने से प्रथम ध्यान रहे बात। भैया लक्ष्मण, युद्ध में जाने की आपको आज्ञा दे तो रहा हूँ, परंतु आपको एक मेघनाथ की विशेष शक्ति के बारे में बताऊंगा। और भैया आपको मेरी बातों को ध्यान से सुन के और उन बातों को ध्यान में रखना होगा भैया। वो कौन सी बात है भैया? हे भैया लक्ष्मण, मेघनाथ के पास एक ऐसी शक्ति है कि वहाँ योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मरी सकता है। वहाँ योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मरी सकता है। और भैया मरे कर भी अपने प्राणों को, मरे कर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट करे सकता है। कर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट करे सकता है। भैया लक्ष्मण, मेघनाथ युद्ध के मैदान में चाहे तो जब इसकी इच्छा हो तब अपने प्राणों को त्याग सकता है, और जब उसकी इच्छा हो तो पुनः अपने प्राणों को अपने शरीर में समाहित कर सकता है। इस कारण से भैया
ऐसे चतुर और बलशाली योद्धा के साथ में जानते हो तुम्हें क्या करना होगा? क्या करना होगा भैया? कि इसे कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भी न करे अनाथ। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न करे अनाथ में। कि सर को फिरे हाथों ही हाथों सादर मेरे भिगलाना। सरे को फिरे हाथों ही हाथों सादर मेरे